जब भी कोई प्लेन क्रैश करता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ब्लैक बॉक्स मिला क्या। लेकिन आज भी आधे से ज़्यादा इंडियन ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है और क्यों इसे जोड़ा जाता है किसी भी प्लेन क्रैश के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए। असल में ब्लैक बॉक्स सिर्फ एक डब्बा नहीं है, बल्कि ये दो उपकरणों का एक कॉम्बो होता है, जिसमें पहला होता है आपका फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी कि FDR और दूसरा होता है आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR। अहमदाबाद में जब भीषण विमान हादसा होता है तो जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है, तो सभी लोगों की निगाहें सिर्फ एक ही चीज़ पर थी, यानी कि ब्लैक बॉक्स, क्योंकि वही खोलेगा इस भीषण विमान हादसे के पीछे की सच्चाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला प्लेन क्रैश कब हुआ था? 17 सितंबर 1908 अमेरिका के वर्जीनिया के फोर्ट मायर ग्राउंड पर, जहाँ पर हजारों लोग विटनेस कर रहे थे राइट ब्रदर्स की फ्लाइट के चमत्कार। और तभी वहाँ पर एक प्लेन क्रैश करता है जिसमें थॉमस सॉल्टरिज की मौके पर ही मौत हो जाती है और वो दुनिया में प्लेन एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। अगर हम इंडिया की अवेसम हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहला प्लेन क्रैश हुआ था 17 जुलाई 1950 को पंजाब के पठानकोट के आसपास पर। और यह महिलाओं के लिए तारीख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसी दिन पहली बार 1948 में महिलाओं को UPSC की परीक्षा में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। अब रिटर्न आते हैं अपने टॉपिक यानी कि ब्लैक बॉक्स। आखिरकार ये होता क्यों है और इसे कहाँ पर फिट किया जाता है, ताकि ये पता लगा सके कि इस विमान के पीछे क्रैश हुआ है इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए क्या होता है कि जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग असल में ब्लैक होता ही नहीं, उसका रंग होता है ऑरेंज, ताकि मलबे में उसे आसानी से ढूंढा जा सके। और इसे लगाया जाता है प्लेन के लास्ट वाले हिस्से पर, क्योंकि जब प्लेन क्रैश करता है तो जो उसका लास्ट का हिस्सा होता है वो सबसे आखिरी में इम्पैक्ट करता है और इसी वजह से ब्लैक बॉक्स के मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है कि जो बॉक्स होता है वह एक टाइटेनियम या फिर स्टील, अल्ट्रा स्टील में बंद रहता है। 1100 डिग्री तक की हीट सह सकता है, हाई प्रेशर ये सहन कर सकता है। प्लेन अगर पानी में गिरेगा, इसका जो अंडर वाटर लोकेटर होता है ना, वो अगले 30 दिनों तक मैसेज भेजता रहता है। और उसके बाद जब ये ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो तब क्या किया जाता है कि इसके अब जिसमें दो टॉपिक रहते हैं, पहला रहता है आपका FDR रिकॉर्ड करता है फ्लाइट के अंदर 88 तकनीकी इन्फॉर्मेशन, जिसमें शामिल रहता है आपकी प्लेन की स्पीड, अल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस, विंग्स का एंगल और उसी के साथ साथ पिच को भी ये रिकॉर्ड करता है। तो वहीं जो WVR रहता है ना कि वॉइस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो रहता है वो रिकॉर्ड करता है आपकी फ्लाइट की अंदर की आवाज़ें और अलार्म्स। उसी के साथ पायलट की आखिरी बातचीत भी उसमें रिकॉर्ड की जाती है और कभी कभी उसमें डर की चीखों को भी रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद जो ब्लैक बॉक्स होता है उसे डिकोड किया जाता है सिक्योर लैब्स में, जहाँ पर ये पता लगाया जाता है प्लेन के एक्सीडेंट की आखिर वजह क्या थी। या तो टेक्निकल फॉल्ट था, या फिर मौसम ख़राब था, कम्युनिकेशन गैप था, और या फिर कोई और प्रॉब्लम थी। आज जब भी कहीं पर प्लेन क्रैश करता है तो हम लोग सिर्फ बॉडीज नहीं ढूंढते हैं, बल्कि हम लोग ढूंढते हैं जवाब। सवाल रहते हैं उनके जवाब, यानी कि प्लेन क्रैश की वजह, जो कि मिलती हमें ब्लैक बॉक्स में।